आप सभी भक्तों को ज्ञान चर्चा की तरफ से राधे राधे। दोस्तों, हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता ही है। कुछ नहीं तो एकादशी ही महीने में 2 बार आती है, पूर्णमासी आती है, तरह तरह के त्यौहार होते हैं। हर क्षेत्र का अलग अलग त्यौहार होता है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना तो वैसे भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में तो बहुत त्यौहार होते हैं। करवा चौथ देखिए अभी हुई है, अब दिवाली आने वाली है और कल होली अष्टमी है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो वैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस बार ये व्रत 5 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रखें, एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल डला होता है, उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाएं और डोरी में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सतिया काढ़ कर एक कटोरी में सिरा और रुपए का बायना निकाल कर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन लें। जो बायना निकाला है उसे सासू माँ को दे देवें। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटे होवें उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालते जाएं। जब अहोई उतारें उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल से छींटे देकर रख देवें। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। कहीं कहीं इस दिन तारों को अर्घ देकर भी व्रत खोला जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए करती हैं। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के बच्चों के चित्र भी बनावें और पूजा करें। अब कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुईं, परंतु वे सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही यमलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। अहोई अष्टमी की कथा यहाँ समाप्त होती है। आप भी अपने बच्चों की दीर्घायु और उत्तम कल्याण के लिए अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करें। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।